हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं यूपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का पार्ट 2 यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, वो उन्हें सबसे आसान विधि से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। एक धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वो अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया कि जो एक राशि है, मतलब कितनी भी दे रही, मान ली 100 रुपये दिए रही, तो वह राशि देखिए एक वर्ष में अपने 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती, कितने 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती। तो सम यहाँ पर धनराशि वर्ष, तो वर्ष कितना दिया गया है, समय मतलब समय बराबर 10 वर्ष। और इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया, दुगुनी 10 वर्ष, धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगुनी, मतलब ये क्या होगा दुगुनी, ये दुगुनी दिया गया। और साधारण ब्याज की उसी दर से वो अपने की 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो ये 10 वर्ष दिया है, ये 10 वर्ष तो समय आएगा, और कितनी गुनी मतलब गुना, ये गुना। अब ये गुना दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये गुना तो 2 दिया गया, तो इसका 1 कम करना है यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे आसान आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये या 2 है, तो यहाँ पर 1 करना है। अब इसके बटे में हमें क्या लिखना है, और यहाँ पर गुनी कितने वर्ष में होगी, तो अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो यहाँ पर वर्ष दिया ही नहीं गया है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बटे में कुछ दिया नहीं है, इसका तो हमें याद करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 3 गुना, तो 3 गुनी कितने वर्ष में होगी, 3 गुना पूछा तो इससे भी 1 कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 गुना में कम किया था, यहाँ पर भी कम करेंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना 2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये संख्या तो हमने 2 ले ली, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वो कितने होगी, 1 ही आएगी, इस पर गुणा होगा। तो ये 10 और ये 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 20। ये 20 वर्ष में वो तिगुनी हो जाएगी। यहाँ पर नहीं कि दुगुनी 10 साल में हो रही है तो तिगुनी 15 साल में होगी, ऐसा नहीं होगा, वो 3 गुनी 20 वर्ष में होगी। फ्रेंड्स देखिए एक हम आपको उदाहरण और बता रहे हैं। मान लीजिए ये 10 वर्ष दिया गया है, तो ये 10 वर्ष दिया गया है, 10 वर्ष में तिगुनी हो रही है, मान लीजिए 3 गुनी, ये 3 गुनी मान रहे हैं हम, तो 10 वर्ष में 3 गुनी हो रही है। तो ये अगर हमें 5 गुनी करनी है तो हमें कितने सालों में होगी। तो यहाँ पर देखिए 10 गुनी का बाद क्या, 3 गुनी, तो यहाँ पर 2 आएगा, कितना 2। अब ये 5 गुनी, तो 5 से 1 कम होगा तो कितना होगा 4। अब ये 4 होगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस संख्या से इसको काटेंगे तो फिर भी 2 ही आएगा, तो इसलिए तो यहाँ पर इसको से कट जाएगा, तो कितना होगा 2 यहाँ पर। और 10 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 20, तो इसी में भी 20 आएगा, क्योंकि वो संख्या कट रही है। और फ्रेंड्स देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर दिया गया 3 गुना, तो 3 गुना तो 1 कम करेंगे तो कितना 2, और यहाँ पर कितना 4 गुना दिया गया है, कितना यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 नहीं मानते क्योंकि वो 3 वो हो जाएगा, तो यहाँ पर हाथ 4 गुना मानते, तो 1 कितना होगा 3। अब 3 होगा तो इनमें क्या होगा, इनमें संख्या में, यहाँ पर ये संख्या ऐसे नहीं कट रही, ऐसे संख्या को काटेंगे तो कितना 1.5 आएगा, तो ये कितना 15 वर्ष, तो ये 15 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया 73,100 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इसमें सिर्फ दिन का दिया गया है, इसमें वर्ष का नहीं दिया गया, ना महीने का। महीने का तो दिया गया है, लेकिन महीने में कितने दिन दिए गए, दिनों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दोनों दिनों को सम्मिलित भी किया गया है, तो इसका हमें क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसी क्या दिया गया यहाँ पर 7300 रुपये। अब ये 7300 रुपये देखिए, पहले हम 7300 रुपये नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले हमें उसके दिन ज्ञात करना है ना, तो कितने दिन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987, तो यहाँ पर देखिए दोनों दिन सम्मिलित, मतलब जो 11 सितंबर का दिन है यानी 11 मई का दिन है वो भी हमें जोड़ना है, और 10 सितंबर का दिन भी हमें जोड़ना है। तो फिर हमसे देखिए 11, तो मई में कितने दिन होते हैं 31 दिन, तो इस 11 को हमें जोड़ना है, तो हमारा कितना होगा 21। 21 प्लस मई के बाद ये क्या आ रहा है, मई के बाद जून, जून में कितने दिन होते हैं, जून में 30 दिन, तो 30, जुलाई में 31 दिन, और अगस्त में भी 31 दिन ही होते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके बाद सितंबर का, तो दोनों दिन सम्मिलित करना, तो सितंबर में कितने दिन लेना है हमें 10 दिन, तो 10 दिन। अब इनको अगर इनका योग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 123। अब 123 दिन आ गए। अगर हमें ये दिन की संख्या याद करनी, अगर हम महीने की संख्या याद करेंगे, मान लीजिए महीने की साल की करेंगे ना, तो साल के रूप में लिखेंगे कि 2 साल 3 साल 4 साल। अगर महीने की करेंगे तो 12 महीने।
अगर यहाँ पर 3 महीने का आ रहा है तो इसमें दिन की संख्या दी गई कि 3 महीने का, मतलब ये 10 यहाँ पर देखिए 11 मई दिया गया, मई के बाद जून जुलाई और अगस्त, ये तो 3 महीनों के ब्याज तो यहाँ पर नीचे 12 आता, कितना 12 आता, क्योंकि वो वहाँ पर महीने की दी गई, लेकिन यहाँ पर दिन की दी गई। तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365। तो उसी हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो मतलब वर्ष का दिया हो तो वर्ष का ज्ञात करें, महीने का दिया हो तो महीने का ज्ञात करें, और अगर दिन का दिया हो तो दिन का ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर देखिए ये 73। अब यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, ये आ गया। इसके बाद यहाँ दर कितनी है 5, वार्षिक दर, तो इसके बटे में क्या होगा 100 गुणे। अब हमें क्या करना है, 123 है, 123, ये 123 होगा। तो 123 को क्या करना है, यहाँ पर इनमें 100 नीचे आता है, क्योंकि हम ये साधारण ब्याज के सभी क्वेश्चन में ऊपर आता है, लेकिन ये दिन का दिया गया तो इसमें नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया गया, इसके बाद 123, और एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन। अब 365 आपको देख रहे हैं किससे कट रहे हैं, 123 किससे कट रहे हैं, यहाँ पर किसी संख्या कोई संख्या से नहीं कट रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर इसको काटेंगे इससे तो कितनी बार कटेगा 73 बार। अब 73 बार कट गया। अब यहाँ से इसको हमने काट दिया, और इसके बाद 73 को काटेंगे तो 73 ही हो, ये एक बचेगा, और यहाँ पर बचा क्या 123। तो 23 क्या है, 23 फ्रेंड्स क्या है, ये मतलब जो 123 दिन था, 123 दिन का ब्याज 123 दिन। अगर कोई इसमें पूछ ले कि 1 साल का ब्याज कितना, तो 365 रुपये, क्योंकि यहाँ एक दिन का ब्याज कितना आ रहा है 1 रुपये आ रहा है। तो 123 दिन थे टोटल, तो 123 दिन का 123 रुपये आ रहा है। ऐसा से हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं होता कि उसमें इतना ही आए। इस क्वेश्चन में पहले फ्रेंड्स क्या करना है, क्योंकि दिन का बहुत सारे बच्चे गलत कर देते। तो यहाँ पर देखिए ये 11 दिया गया, तो इन दिनों को हमें जोड़ना है कि कितने दिन आ रहे हैं, और उसी हिसाब से दिनों को हमें ज्ञात करना। तो दिनों में कितना होता है 365 दिन। तो उसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक बता रहे हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जो 3 वर्षों और 4 वर्षों, मतलब दोनों का अगर अंतर करेंगे तो 3 और 4, अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1 वर्ष का अंतर दिया गया है, और इनमें ब्याज में अंतर कितना है 42 रुपये। क्योंकि साधारण ब्याज में भले कितने वर्ष का भी करो अंतर बराबर आता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का अंतर हर वर्ष बराबर नहीं आता है, उसमें अलग आता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है 42 रुपये। तो वह राशि हमें ज्ञात करनी है कि कितने रुपए हमने ब्याज के रूप में दिए गए थे, तो उनका अंतर 1 साल का 42 रुपये आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वार्षिक दर कितनी दी गई है 5%, और समय कितना 3 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये 5, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, हमें पहले 5 है ना, जो 5 को 3 में गुणा करेंगे, क्योंकि ये 5% की 3 साल का था। तो यहाँ पर देखिए 15, तो ये 15% हो गया, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में हम आपको बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि वो 3 वर्ष हो, तो इसकी दर कितने 1 साल की अगर 5%, दूसरे साल की 5, और तीसरे साल की कितनी हो जाएगी 15%। अब इसमें क्या दिया है 4, तो 4 वर्ष का 42, तो 3 वर्ष में अगर जो ब्याज होगा तो 42 रुपये कम होगा, और 4 वर्ष में 42 रुपये अधिक हो जाएगा। तो इनकी दर क्या 5 और जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणित 5, तो यहाँ पर क्या था 20% हो जाएगा। कितना 20% इनकी दर हो जाएगी। अब 20% दर होने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, इन दोनों का हमें अंतर करना है, क्योंकि एक ब्याज का अंतर तो 42 रुपये, तो फिर दर का भी तो अंतर होगा। तो दर का 1 साल की दर कितनी दी गई है 5, तो कितनी दी गई है 5। अब ये 5 दी गई, तो अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, ये 42 तो हमारा अंतर दिया गया है ना 42 रुपये। तो 42 को हम क्या करेंगे, और जो अंतर है वो 5 यहाँ करेंगे, और गुणित कितना करेंगे 100। तो देखिए फ्रेंड्स इसको इसमें करेंगे तो कितना होगा 20 आ गया। अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 840 रुपये। और 840 रुपये क्या है, वह राशि, यानी हमारा आंसर क्या होगा 840 रुपये। तो फ्रेंड्स देखिए इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि दर, अब 1 वर्ष की दर अगर 5% है तो 3 वर्ष की दर कितनी होगी 15 होगी, और अगर 4 वर्ष की, क्योंकि 42 रुपये उसमें से कम होंगे, तो 3 वर्ष का होगा 42 रुपये अधिक ब्याज होगा, तो वो 4 वर्ष का हो जाएगा। तो 4 वर्ष तो यहाँ देखिए ये 20 हो गई, और इन दोनों का अंतर 3 साल की तो भैया ये 15 है, और 4 साल की 20 है, तो इनमें अंतर कितना होगा 5 के अंतर होगा ना, क्योंकि दोनों साल की वो राशि हमें ज्ञात करनी है। तो 42 और 5 का अंतर लिया, गुणित 100 कर दिया, तो हमारी वह राशि हमें ज्ञात होगी कि वह राशि कितनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 है, तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना है, मतलब ₹2.5 है। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में उसको घुमा फिरा के दिया गया, लेकिन एग्जाम में तो उनका काम तो यही होता है कि वो घुमा फिरा कर दिए, और जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं जो पिछले 10-15 सालों से पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो देखिए ये एग्जाम में दिया गया क्वेश्चन ही है। तो देखिए इन क्वेश्चन को घुमा फिरा कर, लेकिन ये क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी, लेकिन उनको दिया था कि बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में 500 रुपये दिए गए, तो 500 देखिए यहाँ पर, और दिए गए ब्याज का अंतर दोनों के बीच कितना, ₹2.5 का। तो यहाँ पर देखिए 2.50 गुणित कितना 100। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया, इसको होने के बाद क्या, अगर इन ब्याज कितना है 500 रुपये, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये तो दशमलव तो कटने से रहा, तो यहाँ पर देखिए क्या 2 दशमलव इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 250, और 500 का दोम करेंगे तो कितना 1000। अब 1000 आने के बाद इससे काटे, क्योंकि बड़ी संख्या, अगर छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को काटेंगे तो क्या आएगी, दशमलव में आएगी। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 0.25%। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना होगा 0.25%। तो मतलब एक में से अगर 4 हिस्सा करेंगे तो वही उनका अंतर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बच्चे इसको एग्जाम में समझ नहीं पाते और पता नहीं होता कि इसमें क्या करें, इसको कैसे सोल्व करें। तो देखिए आप हमारे वीडियो को देखिए तो आपको इनको आसानी से कर पाओगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में 1012 और 4 वर्षों में 1067.20 हो जाती है, उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो फ्रेंड्स पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि यहाँ पर लिया 2.5 वर्ष में 1012 और 4 वर्षों में, मतलब 2.5 के बाद 1.5 वर्ष और बचेगा, तो 1.5 वर्ष में कितनी हो जाती है 167 हो जाती है। तो उस साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमें। तो अब दर ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए 1067/20, और इसमें से हमें किस संख्या को घटाना है, यहाँ पर 1012 को हम अगर घटाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कितना ब्याज, कितने दिनों का ब्याज पता चल जाएगा, यहाँ पर 1.5 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। अगर 1.5 वर्ष का पता चल गया तो हम उसके माध्यम से 1 वर्ष का निकाल पाएंगे, और अगर 1 वर्ष का निकाल लिया तो हम 4 वर्षों का भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2.5 वर्ष में इतना हो जाता है और 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो हमें ब्याज की दर पता करनी। तो टोटल ब्याज कितने वर्ष का हो रहा है, 4 वर्ष का हो रहा है ना। तो पहले हमें मूलधन ज्ञात कर पाएंगे, तभी हमें 4 वर्ष के ब्याज को घटाएंगे और मूलधन ज्ञात कर पाएंगे, तभी तो हम दर ज्ञात कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे 1012। तो यहाँ पर अगर इनको हमने माइनस किया तो यहाँ पर कितना होगा 55.20, कितना 55.20 रुपये। ये कितने वर्ष का आ रहा है, 1.5 वर्ष का। तो 1.5 वर्ष को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 3/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसको अब हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 55, इसको 1 वर्ष का हमें पहले ज्ञात करना है। तो 1 वर्ष का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणित 2/3, क्योंकि हमें 1.5 वर्ष का निकालना है। यहाँ पर देखिए 1 सही 1/2, तो 2 3/2, तो इसको यहाँ पर गुणा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह संख्या बदल जाएगी, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर आ जाएगी। तो अगर इन दोनों का गुणा करेंगे 55 और 20 का करेंगे तो कितना 110.40। अब इन संख्या को काटेंगे 3 से तो कितना यहाँ पर कितना आएगा, 36.80। अब 36.80 ये क्या आया, हमारा 1 साल का ब्याज आया, कितना 1 साल का ब्याज। अब इसके माध्यम से हम 4 साल का, क्योंकि यहाँ पर ये उसने 2.5 वर्ष का दिया है, लेकिन हमें ज्ञात 4 वर्ष का करना है, क्योंकि 2.5 वर्ष में 1012 रुपये हो जाते हैं और 4 वर्षों में 1067 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मतलब 1 वर्ष में उसने यानी 2.5 वर्ष में इतना दिया था और 4 वर्ष में इतना दिया गया, मतलब उसने बताया गया। इसके अगर ऐसा नहीं देता कि 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो हम ज्ञात कैसे करते हैं कि 1 वर्ष का कितना है। तो इसलिए उसने क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर देखिए 2.5 वर्ष में इतना होता है और 4 वर्ष में इतना होता है, तो उनके बीच कितना जो अंतर आएगा उसमें वो 1 सही 1/3 यानी 1.5 वर्ष का ब्याज होगा। तो उसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 36 का किसमें हमें 4 वर्ष का निकालना है, तो 36 में किसका गुणा करेंगे हम 4 का। तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा 147.20 रुपये। ये क्या होगा ब्याज, ये ब्याज हो गया। अब हम इस ब्याज में क्या करेंगे, हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, ये जो कितना दिया गया है यहाँ पर 1067 दिया गया है, तो 1067 4 वर्षों का ब्याज सहित दिया गया ना, तो 4 वर्ष का ब्याज ये हुआ। तो हम मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 1067/20 बराबर 147।
0.20 को घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 920। अब 920 क्या है हमारा मूलधन हो गया। अब हमने मूलधन ज्ञात कर लिया, 920 रुपये हमारा मूलधन हो गया। क्योंकि मूलधन ज्ञात करेंगे तभी तो हम दर ज्ञात कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मूलधन हो गया। अब हमारा जो ब्याज कितना है यहाँ पर देखिए, ब्याज हमारा 147.20 दिया गया, तो गुणित कितना होगा 100। और यहाँ पर देखिए ये मूलधन 920 और समय कितना 4 वर्ष दिया गया है, क्योंकि हमने 4 वर्ष का ब्याज दिया गया है। तो 4 वर्ष तो यहाँ पर होगा हाँ। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी, ये 2.5 वर्ष दिया गया, यहाँ पर 2 वर्ष होता तो हम 2 वर्ष का ब्याज भी लिख सकते थे यहाँ पर और उसको सोल्व पर, लेकिन ये दशमलव में आता तो इसलिए हम इसको आसान तरीके से सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इस संख्या को करेंगे तो कितना होगा, ये 25 आएगा। कितना आ रहा है यहाँ पर 25 आ रहा है। अब 25 तो यहाँ पर देखिए इसको 5 से काटेंगे तो ये कितने बार कट रहा है यहाँ पर 5 बार। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर कितना 4 आया तो वहाँ पर 8 और बचे 2 बचा, तो 2 बचा तो कितना 4 बार, तो 184 बार आ रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए अगर इनका गुणा करेंगे और फिर इसको काटेंगे तो कितना होगा 4, तो 4% आएगा। कितना 4%, तो 4% क्या हो जाएगी हमारी दर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इन क्वेश्चन को हम आपको ये गुणा करके भी बता देंगे। यहाँ पर 147 और इसका करेंगे तो संख्या कितनी आएगी फ्रेंड्स, इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा कितना 736 रुपये, 736 और 736 को 184 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा 4 बार। तो हमारी दर यानी हो गई 400। हमने सॉल्व करके नहीं बताया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इन्होंने बताया नहीं, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4% हमारी दर आएगी। तो इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर पहले 2.5 वर्षों का दिया गया था, 2.5 वर्षों का और यहाँ पर 4 वर्षों का, तो दोनों का अंतर हमें ज्ञात कर लिया। तो हमने उसके माध्यम से हमने 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया। तो फिर 4 वर्ष का ब्याज जो 1 वर्ष का निकला उस पर 4 वर्ष का गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद क्या किया हमने, जो हमारा ब्याज समेत जो मिश्र धन आया था उसमें ये क्या आया था हमारा, यहाँ पर देखिए 147 ब्याज आया था। तो 147 जो ब्याज में से हमने मिश्र धन को घटा दिया तो हमारा मूलधन ज्ञात हो गया। मूलधन को ज्ञात करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो ये ब्याज लिख दिया और ये गुणित 100 और जो समय कितना था 4 वर्ष का ब्याज था, तो यहाँ पर 920 गुणे हमारा मूलधन हो गया। अब इसको सोल्व कर लिया तो हमारी दर पर ज्ञात हो गई। फ्रेंड्स अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो पहले पहला वीडियो देखिए और फिर इसका सेकेंड पार्ट देखिए, क्योंकि अगर आप जब तक पहले पार्ट को नहीं देखेंगे आप इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पहला पार्ट बहुत ज़रूरी है, दूसरा पार्ट भी बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि दूसरा पार्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन पहले पार्ट को भी आपको पहले देखना होगा, फिर दूसरे पार्ट को देखना होगा, और अब आखिरी हमारा थर्ड पार्ट बचा हुआ है। थर्ड पार्ट ही हमारा आखिरी पार्ट होगा। अब तीनों पार्टों को देखिए तो आप साधारण ब्याज से रिलेटिव अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप इनको आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।